सम्राट जहांगीर मुगल वंश का एक निराला बादशाह था। वह दौला मौला स्वभाव का आदमी था। वह शराबी, अफीमची, अय्याश और निष्ठुर था, परंतु हद दर्जे का खुश मिजाज। उसे मजहब से चिढ़ थी। जब वह युवराज था तो अपने पिता सम्राट अकबर की विद्वानों की सोहबत और धर्म चर्चा का मजाक उड़ाया करता था। उसे मौलवियों से बड़ी चिढ़ थी। रमज़ान के दिनों में बादशाह हाथी पर बैठकर बाजार में निकला करता था। खाना हाथियों पर पकता रहता और बादशाह खाता जाता था। वह मुल्लाओं को तंग करने के लिए उन्हें अपने हाथ से खाना देता और दरबारी कायदे के अनुसार उन्हें खाना पड़ता था, वरना शेरों से फड़वा डालने का भय था, जो पास ही दरबार में बंधे रहते थे। बादशाह बड़ा दाता था। यदि किसी को कुछ देता तो 1 लाख से कम न देता। वह बहुधा मौज में आकर खलीफा हारून अल रशीद की भांति वेश बदलकर रात में शहर में घूमा करता। वह सब श्रेणियों के लोगों में जाता, उनके साथ खाता पीता, हंसी मजाक करता और कभी कभी बड़े मार्के के काम भी कर गुजरता था। सर्दी के दिन थे। बहुत कम लोग उस रात को बाहर निकलने का साहस कर सकते थे। वह आज की शानदार महानगरी दिल्ली ना थी। पश्चिम की ओर लाहौरी दरवाजे तक छोटी छोटी बस्तियां थीं। बीच में बाग थे। शहर प्राय उस स्थान पर ख़त्म हो जाता था जिसे वह समय फतेहपुरी कहते हैं और जो दिल्ली का सबसे ज़्यादा गुलजार हिस्सा है। उस समय दिल्ली की सबसे शानदार इमारत लाल किला थी। तब के और अब के लाल किले में बहुत फ़र्क है। अब खाइयाँ भर दी गई हैं। जहाँ यमुना किले के चरण चूमती थी, वहाँ अब बेला रोड बन गई है। जहाँ आज संध्या समय गोरी बीवियाँ विसार किया करती थी, उस समय किले की खाई में अगम जल भरा रहता था। खाई के पास एक बाग था, जिस स्थान पर अब कुछ वृक्षों के नीचे साइसों के कुछ लबेले बन गए हैं। किले की लाल रंग की दीवार के सामने एक बाग अत्यंत शोभनीय प्रतीत होता था। उसमें बहुत सी जातियों के फूल बूटे थे। इसी के सामने चौक सादुल्ला खां था, जिसे आज चांदनी चौक कहते हैं। इसी के सामने किले का दरवाज़ा था, जिस पर संगीन चौकी पहरा पड़ा रहता था। ये पहरेदार ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े अमीर उमरा होते थे। इसके बाद ही बड़ा मैदान था, जो आज भी परेड का मैदान कहलाता है। यहाँ मीर बख्शी बड़े बड़े नए नए घोड़ों का मुलाहिजा किया करता था और अच्छे मजबूत घोड़ों की रान पर शाही या अमीरों के निशान कर दिया करता था। बाजार में ज्योतिषी नजूमी मैले कालीन का एक टुकड़ा बिछाए बैठे रहते थे, जिनके सामने एक बड़ी सी किताब खुली पड़ी रहती, जिसमें ग्रहों के चित्र बने रहते थे। सामने रमल फेंकने के पासे होते थे। बुर्का ओढ़े स्त्रियां, इनके पास पतियों को वश में करने की या युद्ध से लौटने की अथवा पुत्र होने की विधियां बहुधा पूछने को ठठ की ठठ जुटी रहती थी। बाजार के बरामदों में दिन भर माल सजा रहता था। यहीं बैठकर दुकानदार ग्राहकों को पटाते थे। इनके पीछे कोठड़ियां होती थी, जहां रात को माल रखकर ताला बंद कर दिया जाता था। ऊपर उन व्यापारियों के रहने के मकान होते थे, परंतु बाजार को छोड़कर शेष मकान बहुधा कच्चे घास फूस के ही होते थे। ऐसी ही उस समय की दिल्ली नगरी थी। आधी रात बीत रही थी। बाजार में सन्नाटा था। बादशाह सलामत और उनके साले तथा वजीर आजम आसफ अली चुपचाप एक गली में मकानों की परछाई में चल रहे थे। एक मकान में शोरगुल होता देख बादशाह ने पूछा, आसफ, यहाँ क्या है? जहाँ बना कोई शराब का अड्डा मालूम होता है। ये बदनसीब इतनी रात तक यहाँ बैठे शराब पिया करते हैं। और इनके बाल बच्चे जहाँ बना ये अपना खून पीते बाट देखते रहते होंगे। भीतर चलो, मैं देखूंगा यहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं। आसफ चुपचाप सिर झुकाकर आगे आगे हो लिया। पीछे पीछे बादशाह भी चला। दोनों एक रूई का साधारण लबादा ओढ़े थे। इनकी तरफ किसी ने भी ध्यान ना दिया। सब अपनी धुन में मस्त थे। दोनों कनखियों से
शराबियों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन्हें देखकर कोई हंस देता, कोई रो देता, कोई बोतल और चुक्कड़ सामने रखता, कोई मुंह ही बना देता। एक जुलाहा अकेला बैठा ठर्रे के चुक्कड़ पर चुक्कड़ चढ़ा रहा था। बादशाह ने उसके पास बैठकर कहा, कहो दोस्त, खूब उड़ रही है, मज़े में पियो यार, अभी आधी बोतल भरी है, जेब में खनाखन है, आज ही एक आधी बेची थी, खूब पियो। कहकर उसने खूब खिलखिलाकर हंसने के बाद चुक्कड़ भरकर बादशाह के हाथ में दिया। बादशाह ने चुक्कड़ लेकर कहा, यार बड़े मालदार मालूम पड़ते हो, काम क्या करते हो? जुलाहा हूँ भाई, मालदार वह जो बेगम हो। मनहूस मक्खी चूस कितना ही मालदार हो तो क्या, यहाँ तो यार दिन भर कमाना, रात को उड़ाना। पियो दोस्त, जी चाहे जितनी पियो। बादशाह ने चुक्कड़ पीकर कहा, सच कहो दोस्त, घर में बीवी बच्चे भी हैं या फ़कत दम ही? जुलाहा जोर से हंसा, फिर बोला, बीवी बच्चे तो बाप के भी नहीं थे यार, यहाँ तो जोरू ना जाता, अल्लाह मियाँ से नाता। पियो दोस्त, तुम तो तकल्लुफ़ कर रहे हो। नहीं दोस्त, बादशाह ने कहा, तुम दर हकीकत बड़े जिंदा दिल हो यार, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की होनी चाहिए, यह नहीं कि यहाँ से निकले और भूल गए। मंजूर है, तब कल घर आओ तो दावत दूं कि जिसका नाम वह खाना खिलाऊं कि तुम्हारे फरिश्तों ने भी ना खाया हो। बोलो मंजूर? मंजूर। जुलाहे ने बादशाह के हाथ पर हाथ मारकर कहा, देखना वादा खिलाफी ना करना। वाह, यह भी कोई बात है। हाँ दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? सिकंदर जुलाहा। तमाम विलायत में नाम मशहूर है, ज़रूर आना यार, वह दावत दूंगा, वह शराब पिलाऊंगा कि खुश हो जाओगे। बादशाह हंसकर उठ खड़े हुए, सिकंदर भी उठा, बादशाह के हाथों में हाथ दिए, झूमता झामता शराब खाने से बाहर निकला। चलती बार उसने फिर बादशाह की पीठ पर धौल जमा कर कहा, देखना यार, दंगा ना करना। बादशाह ने फिर वचन दिया और दोनों दो ओर रवाना हुए। तीसरा पहर था। सिकंदर सिरकी के नीचे ताना बाना बुनने की तैयारी में जमीन में कीले गाड़ रहा था कि तंग गली में बादशाह की सवारी घुसी। गली भर में दौड़ धूप मच गई, लोग घर से बाहर निकल कर खड़े हो गए। सवार, प्यादे, हाथी और बरकंदाजों से गली भर गई। नकीब जोर से आवाज़ें लगाने लगे, आशा बरदार चिल्लाकर रास्ता साफ करने लगे। बादशाह हाथी पर था, सेवकगण दाएं बाएं थे। गुलाम लोग सिकंदर जुलाहे का घर पूछते हुए सवारी के आगे आगे चल रहे थे। सिकंदर कोलाहल सुनकर द्वार पर आ खड़ा हुआ। उसकी कमर में तहमत बंधा था, बदन पर एक रुई की मिर्जई थी, हाथ में हथौड़ी थी। ख्वाजा ने पूछा, सिकंदर जुलाहे का कौन सा घर है? यही है, सिकंदर ने अचकचाकर कहा। और सिकंदर कहाँ है? मैं ही हूँ सिकंदर। तब होश करो मियाँ, बादशाह सलामत तुम्हारे घर दावत खाने आ रहे हैं। सिकंदर की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। वह चुपचाप घर के भीतर चला गया। दरवाजे पर बादशाह का हाथी बिठाया गया। बादशाह अपने अनुचरों के साथ उस छोटे से छप्पर के घर में घुस गया। सिकंदर ने आंख उठाकर भी बादशाह को ना देखा। वह समझ गया था कि रात का मेहमान कौन है। वह धड़ाधड़ हथौड़ी को कीलों पर ठोकने लगा और चिल्लाकर कहने लगा, जो शराबी की बात का एतबार करे वह इस हथौड़े से पीटने के काबिल है। बादशाह यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों दोस्त, ऐसी ही दोस्ती होती है? खास खिदमतगारों ने आनन फानन में फर्श कालीन बिछा दिए, मनसद सजा दिए, चंदोवे तान दिए। बादशाह के इशारे से सिकंदर को जड़ाऊ दरबारी पोशाक पहना दी गई और बादशाह उसे बगल में लेकर मसनद पर जा बैठे। खानसामा ने शाही दस्तरखान चुना। दोनों दोस्त खाने और बढ़ कर शीरा जी की बोतलें खाली करने लगे। बादशाह मौज में था। वह बीच बीच में ठहाका मारकर हंस देता, परंतु सिकंदर भय से पीला पड़ गया था। खा पीकर जब बादशाह जाने लगा तो उसने कहा, वाह दोस्त, खूब मज़ा आया, शुक्रिया। सिकंदर के मुंह से अब भी बोल ना निकला।
बादशाह ने हाथ मिलाया और चल दिया। सिकंदर जुलाहे का दारिद्र्य दूर हो गया, वह एक बड़ा अमीर बना दिया गया और बादशाह ने ख़ास तौर से उसके लिए आलीशान महल बनवा दिया। और अब सिकंदर ने एक अमीर की खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। तो बादशाह ने एक बार फिर उसके घर आकर उसकी दावत मंजूर की, उसके साथ खाना खाया और शराब पी।